कौन सी विधानसभा अगर प्रमुख तौर पे कहें तो जहां से दावेदारी प्रमुख तौर पे? भी मैं रामपुर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश करता हूँ। उमेश प्रताप सिंह जी, अगर आपको रामपुर टिकट किसी कारण से नहीं मिल रही है तो आप सतना आइए। विक्रम सिंह वहां से विधायक हैं। तमाम तरह की पार्टी में भी मतभेद की चीजें सामने आती हैं। मांग है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे काम की बदौलत हमें टिकट दे। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम विधानसभा 2023 के दावेदार। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, राजनीतिक में लंबा अनुभव रखते हैं। सतना जिले में आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, आप रामपुर से जनपद अध्यक्ष रहे हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है। हमारे साथ हैं उमेश प्रताप सिंह लाला। पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से विंध्या चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहला सवाल तो यही कि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तमाम तरह की दावेदारी देखी जा रही है, तो कौन सी विधानसभा अगर प्रमुख तौर पे कहें तो जहां से दावेदारी प्रमुख तौर पे होगी? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी नेता जिस क्षेत्र में निवास करता है और वहीं पर राजनीतिक को गढ़ बनाता है। हमने जनपद का चुनाव 2010 में लड़ा और मैं जनपद का अध्यक्ष 2010 में रामपुर बगलान का बना और मैंने पूरे 5 साल मध्य प्रदेश सरकार की आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना को मैंने मध्य प्रदेश के रामपुर विधानसभा के अंतर्गत सभी जनता को सरकार की योजनाओं को दिलाने का काम किया और वहाँ पर मैं अपनी पहचान बनाने का काम किया। और आज भी मैं रामपुर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश करता हूँ। इसके पहले भी 2 बार मैंने विधानसभा की टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा। तो 2023 के चुनाव में मैं रामपुर से विधानसभा की टिकट की दावेदारी करता हूँ। ठीक है, रामपुर के अलावा अगर विधानसभा की दावेदारी की बात करें तो और भी कोई विधानसभा है जहां से आप एक दावेदार के तौर पे अपनी उम्मीदवारी घोषित करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष 7.5 वर्ष रहीं और मैं स्वयं जिला पंचायत का सदस्य और वन समिति का सभापति था। और मेरे बड़े भाई आदरणीय सांसद महोदय जी 4 बार से यहाँ सांसद हैं। मैं सतना जिले की 7 विधानसभाओं में 8 ब्लॉकों में हर गांव में जाकर मैंने सरकार की योजनाओं को देने का काम किया और 692 पंचायत में मैंने 2 बार 3 बार इस 7.5 वर्ष में मैंने गया और वहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का काम किया, सरकार की योजनाओं को देने का काम किया। निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों से हमारा एक लगाव है और वो निश्चित तौर पर ये आवाज़ आ रही है कि उमेश प्रताप सिंह जी, अगर आपको रामपुर टिकट किसी कारण से नहीं मिल रही है तो आप सतना आइए। कोई चित्रकूट से कार्यकर्ता लोग करेंगे चित्रकूट से आप चुनाव लड़िए, कोई मैहर का कार्यकर्ता कहता मैहर से चुनाव लड़ने आइए। ये तो आम जनता की आवाज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सिपाही होने के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं कि आपको सतना लड़ना है, आपको चित्रकूट लड़ना है कि मैहर लड़ना है, तो कहीं भी अगर पार्टी कहेगी तो मैं निश्चित तौर पर पार्टी का इस आदेश को मैं स्वीकार करने का काम करूंगा। रामपुर की आपने बात की, रामपुर में आज भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विकास कार्य हैं जो आज भी अछूते हैं, तो कौन से प्रमुख मुद्दे आप मानते हैं जो विकास कार्य वहाँ पे नहीं हो पाए इतने सालों के बाद भी? निश्चित तौर पर देखिए, रामपुर में विकास में एक समय था कि रामपुर बहुत पिछड़ा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे माननीय सांसद महोदय आदरणीय गणेश सिंह जी जब से सांसद बने तो लगातार वहाँ के लोगों की, चाहे वो बांट सागर का पानी का मामला रहा हो, चाहे वो हमारे रोडों का मामला रहा हो, चाहे वो नदियों में ब्रिज पुल का मामला रहा हो, चाहे वहाँ पर हॉस्पिटल का मामला रहा हो, चाहे मंडी का मामला रहा हो, चाहे कॉलेज का मामला रहा हो, तमाम सारी चीज़ों को माननीय सांसद महोदय जी ने और हम लोगों ने मिलकर काम करने का काम किया है। लेकिन आज भी कुछ विकास वहाँ पर अधूरा है। उस कार्यों को हम लोग वहाँ पर, जैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, वो काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ करीबन 30 हज़ार आदिवासी समाज है और उनको जो बेसिक चीज़ें पहले सरकारों के द्वारा मिलनी चाहिए था वो नहीं मिल पाई। लेकिन आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय सांसद महोदय जी मिलकर हम लोग उनको उनके घरों तक पहुंचकर उनको एक, जिनका आशियाना नहीं बन पाया था, उनको आशियाना देने की हमारी पहली प्राथमिकता है। उनके बच्चों को पढ़ाने की प्राथमिकता है, उनको रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उनको हम लोग सरकार की योजना को जोड़ना चाहते हैं। रामपुर की जब बात होती है तो वहाँ से एक परिवार लंबे समय से राजनीति में है और पद में भी है। विक्रम सिंह वहाँ से विधायक हैं। तमाम तरह की पार्टी में भी मतभेद की चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या मानते हैं इसको लेकर?
देखिए, ऐसा पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हमारे पार्टी के वो विधायक हैं, उनके पिताजी भी विधायक थे। आदरणीय गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश शासन में। उनका लंबा परिवार राजनीतिक परिवार है, में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर कार्यकर्ता की अपनी एक मांग होती है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हमारा मांग है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे काम की बदौलत हमें टिकट दे, और उनका भी अपना दावा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो हमें दोबारा विधायक की टिकट मिले। ये भारतीय जनता पार्टी में से कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी की स्थिति की बात करें, आने वाले चुनाव में किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे? बीजेपी के पक्ष में जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, तो क्या पार्टी के प्रति या फिर कहें हर विधानसभा में किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है? देखिए, ये बात सही है कि जब लंबे समय से कोई राजनीतिक दल सरकार बनाकर काम करता है या करती है, तो कुछ इंटरकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे सतना जिले का मामला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही ईमानदारी के साथ 2023 में पुनः सत्ता में आएगा, और हमारी जो 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में हम लोग विधायक बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा माननीय सांसद महोदय जी लगातार सतत हर विधानसभा में जाने का काम करते हैं, और विधानसभा में हमारे विधायक हैं, हमारे विधायक हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेके जिला पदाधिकारी तक, और हमारे जिला पंचायत के चुने सभी जनप्रतिनिधि, जनपद के चुने जनप्रतिनिधि, हम लोग पूरी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। उमेश जी, एक किस्सा बहुत चर्चा में आया था जब नगरीय निकाय के चुनाव थे, तो आपने एक पार्टी से दावेदारी की बात कही थी। वो किस्सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की बातें थी और फिर वो चीज़ें पीछे हो गई, कैसे हुआ? देखिए, सतना नगर पालिका ओबीसी की सीट थी, और मैं सतना में निवास करता हूँ। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर टिकट मांगने की बात आई, तो मैंने दावेदारी पार्टी के शीर्ष नेताओं के कहने के बदौलत मैंने यहाँ पर दावेदारी पेश किया बीजेपी से। लेकिन वहाँ पर जब टिकट देने की बारी आई, तो ये बात का सामने आ गया कि परिवारवाद है। तो परिवारवाद के कारण से हमें टिकट नहीं मिली, लेकिन हमारे महापौर आदरणीय योगेश तामकार जी को टिकट मिली। हम लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर, माननीय सांसद जी और हम लोग मिलकर उनको विजय दिलाने का काम किए। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद होता है बेटा, बेटी और पत्नी। परिवारवाद में भाई का शब्द कहीं नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि मेरे अग्रज जो बड़े भाई हैं आदरणीय सांसद महोदय जी, मैं उनको भगवान राम की तरह मानता हूँ, और उनको भगवान राम मानता हूँ। मैं उनको लक्ष्मण, अपने आप को लक्ष्मण मानता हूँ। उनके आदेशों में हमेशा चलता हूँ। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में कभी मन खराब होता है, उस मन खराब में मैंने कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा हिस्सा लिया था। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, हमें एक जो कोई कदम उठा रहे हैं, कदम अच्छा नहीं है, मैंने वो कदम को पीछे करके पुनः भारतीय जनता पार्टी को फिर आके विस्तार बनाने का काम करने का काम किया। दावेदारी में एक चीज़ सामने हमेशा आती है कि टिकट मिलना ना मिलना, क्योंकि टिकट हमेशा एक व्यक्ति को ही मिल पाती है। तमाम विधानसभाएं हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या उमेश प्रताप सिंह को किसी विधानसभा या रामपुर से ही, अगर कहें, किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार देखना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जो होता है, वो कभी उसके मन में ये बात नहीं आती है कि हम कोई दल दूसरे दल से आगे बढ़ें। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हम दावेदारी पुख्ता हम करेंगे कि हमें रामपुर से टिकट मिले। किसी कारणवश अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट हमें नहीं देती है, हम ये काम कार्यकर्ता बन के पार्टी की सेवा में लंबे समय से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सतना विधानसभा में भी दावेदारी है। अगर पार्टी का निर्देश होगा तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर भी दावेदारी कर सकता हूँ। आने वाले परिणाम कैसे होंगे विधानसभा के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की 2023 में पुणे मध्य प्रदेश की सरकार बनने जा रही है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जब गांव-गांव की गली गली को पहचानने का काम करता है कि हमारे प्रदेश के अंदर कौन सी योजना लॉन्च कर दी जाए, ऐसा हिंदुस्तान में कोई प्रदेश नहीं बचा जो सबसे ज़्यादा अगर विकास की कड़ी में और गरीबों की सेवा करने का। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को हम पहली पंक्ति में बैठाने का काम करेंगे। तो उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व पर मध्य प्रदेश में पुनः
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और खासकर सतना में 7 विधानसभाओं में, 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त होगी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ उमेश प्रताप सिंह, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी वो पार्टी के निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं और उनकी पहली प्राथमिकता सतना जिले की रामपुर विधानसभा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।